हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट देख लिया था। अगर आपको पिछले वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर सारे वीडियोज अवेलेबल है। जो भी पिछली की प्रश्नावली हमने कर चुके हैं वो भी है। ठीक है आज क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखें और ये पता करें कि किस त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, और कहाँ पर हम चल रहे हैं उसको एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा। 2 से 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वृत्त के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तीनों। देखते हैं, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते हैं। क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक वर्ग की, सबसे पहले हम वर्ग बनाते हैं। ठीक है, ये हमने वर्ग बना लिया। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, इसकी एक भुजा पर हम समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। ये हमने समबाहु त्रिभुज बना दिया। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण, ये हमने इसका विकर्ण बना दिया। इसी के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, अब ये भी समबाहु त्रिभुज है, इसका विकर्ण पर बना त्रिभुज भी। ठीक है, ये हमने इसमें बना दिया, थोड़ा बड़ा बन गया। ठीक, क्या बोल रहा है आगे, क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक हमने क्या किया, वर्ग की कोई भुजा मान लेते ए। ठीक है, वर्ग को हम मान लेते हैं ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं हम पी और इसको मान लेते हैं हम क्या, एम। ठीक, ये हमने बना लिया। अब देखो क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या करते हैं, इसका विकर्ण निकालते हैं। ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी क्योंकि वर्ग है, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, चारों भुजाएं ए होगी। ठीक है, वर्ग अगर आपको डायरेक्ट पता भी रखना है तो क्या होता है, a√2 होता है। आपको डायरेक्ट भी पता रखना है और वैसे भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, हम त्रिभुज क्या करते हैं, त्रिभुज कोई सा ले लो, त्रिभुज कौन सा एक बार मैं डार्क कर देता हूँ। त्रिभुज लेते हैं हम DCB। इससे क्या होता है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे, इसका विकर्ण निकाल लेंगे कि विकर्ण कितना आएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं किसमें, त्रिभुज DCB में। त्रिभुज DCB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, थोड़ा ये सही नहीं बना त्रिभुज, तो देखते हैं आगे। त्रिभुज DBC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होती है। कर्ण कितना है DB, ये हमारे को ज्ञात करना है, तो DB का तो DB बराबर लंब कितना है, यानी कि लंब कितना है A, तो A स्क्वायर, और आधार भी कितना है A। ठीक है, तो ये भी कितना होगा A स्क्वायर। ठीक आगे देखो कितना होगा, DB बराबर आएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। ठीक है, सॉरी इधर भी स्क्वायर लगेगा, कर्ण का स्क्वायर है ना, तो DB बराबर क्या आएगा, DB बराबर आएगा हमारे पास कितना, √2A स्क्वायर। ठीक है, तो DB का मान कितना है हमारे पास, DB का मान आया, ए तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो ए बाहर आ गया और अंडर रूट में 2 अंदर रह गया। ठीक, ये हमारे पास DB का मान आ गया। अब क्या करते हैं हम विकर्ण आ गया कितना, A√2, A√2। अब देखो समबाहु त्रिभुज की सबसे खास बात क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की खास बात होती है कि तीनों कोण कितने होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये भी समबाहु है और ये भी समबाहु है, तो दोनों के तीनों कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज को क्या होते हैं, तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है तो लिखते हैं हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के, सॉरी प्रत्येक कोण लिखो यहाँ पर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अब क्या करते हैं,
अतः त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज कौन सा डी बी एम, लेते हैं दोनों त्रिभुज। अतः त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज कौन सा डी बी पी में क्या होगा दोनों के क्या होंगे, कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण P बराबर कोण M और कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण कौन सा, इसका कौन सा आ जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है। कितने हो जाएंगे 60 डिग्री। तो लिखते हैं हम कोण A बराबर तो हो जाएगा कौन सा, कोण D कितना 60 डिग्री। दूसरा कौन सा हो जाएगा, कोण B बराबर हो जाएगा कौन सा, कोण B कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और कोण P बराबर हो जाएगा कोण M कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो कोण 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 समरूपता से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो लिखते हैं अतः कोण 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 समरूपता से त्रिभुज कौन सा ए बी पी व समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी बी पी के, ठीक है। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो हम इसमें प्रमेय 6.6 लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा और इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, बराबर किसके होगा, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के, ठीक है। हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे को निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात है, ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या सिद्ध करना है कि इसका आधा है ये, ठीक है, ये हमारे को सिद्ध करना है, ठीक है। तो निकालते हैं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, लगाते हैं इसमें प्रमेय 6.6। तो लिखते हैं हम अतः प्रमेय कौन सी 6.6 से क्या होगा, त्रिभुज ए बी ऊपर क्या था पी का क्षेत्रफल बटा दूसरा त्रिभुज कौन सा था हमारे पास, त्रिभुज कौन सा था डी बी एम का क्षेत्रफल कितना आएगा, संगत भुजाएं लिखो इनकी कौन सी इसकी तो होगी ए बी बटा इसकी कौन सी होगी हमारे पास डी बी का स्क्वायर, ये हमारे पास होगा, ठीक है। अब ए बी का मान कितना है हमारे पास, ए बी का मान है बराबर लिखते हैं त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी एम का क्षेत्रफल। ए बी का मान कितना है हमारे पास, यानी ए बी भुजा का मान कितना है ए, ठीक है। और डी बी का मान कितना है हमारे पास √2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, कितना आया हमारे पास त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी एम का क्षेत्रफल कितना आया 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2, ठीक है। अब हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, ए बी पी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये इधर आके गुणा हो जाएगा, तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर आएगा किसका, त्रिभुज डी बी एम का क्षेत्रफल बटा 2, ये इधर आके गुणा हो गया, ठीक है। यही हमारे को लाना था, ये क्या लाना था कि कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के किसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है, यानी कि वर्ग की भुजा पर यह बनाया गया था वर्ग की भुजा पर और ये बनाया गया था वर्ग के विकर्ण पर, तो इसके इसका आधा आ गया, ठीक है। ये हमको लाना था, सिद्ध हो गया, ठीक है। हमने किया क्या एक बार दोबारा से देखो हमारे को वर्ग दिया था, ठीक है, हमने वर्ग बनाया, बाद में बोला कि वर्ग की किसी एक भुजा पर कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तथा वर्ग के विकर्ण पर कोई दूसरा समबाहु त्रिभुज है, तो जो वर्ग का विकर्ण है ये इसका आधा है, जो भुजा पर है ये विकर्ण वाले त्रिभुज का आधा है, ये हमारे को सिद्ध करना है, ठीक है। हमने क्या किया विकर्ण निकाला, विकर्ण निकालने के बाद क्या किया त्रिभुजों का दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया, क्योंकि समरूप सिद्ध कैसे होंगे, कोण 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 समरूपता से, ठीक है। तीनों कोण क्या होते हैं 60-60 डिग्री के होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। समरूप सिद्ध के बाद में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल 6.6 से निकाल लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है त्रिभुज एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों एबीसी और
बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात कौन सा है, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, फिर भी करते हैं, देखो क्या कैसे होता है। तो देखो क्या बोल रहा है इसमें, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा बी डी ई, दो संभव त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं, ये हमने ए बी सी बना लिया। ठीक है, ए बी सी, डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु कौन सा है, डी। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अब त्रिभुज कौन सा बी डी ई। ठीक है, हमने यहाँ पर ई बिंदु मान लिया। ठीक है, यहाँ पर कोई ई बिंदु होगा। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया बी डी ई। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की अभी अपनी खास बात जानी थी कि क्या होता है, प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये अगर मध्य बिंदु है तो बी डी बराबर होगा डी सी के, या हम लिख सकते हैं क्या कि बी सी बराबर 2 गुणा बी डी, यानी कि बी डी को अगर 2 गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, बी सी आ जाएगा। ठीक, अब करते हैं, तो लिखते हैं, अतः दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अतः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कौन सा बी डी ई क्या है, समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है। तो क्या होगा, तो कोण ए बराबर होगा किसके, कोण ई के, नहीं आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सभी कोण 60 डिग्री है, तो क्या कोण ए बराबर कोण ई बराबर कोण बी बराबर कोण डी बराबर कोण सी, कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, कोण कोण समकोण से तीनों दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अतः कोण कोण कोण, आप चाहो तो संगत कोण भी लिख सकते हो। ठीक है, कोण कोण समरूपता से क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, बी डी ई के। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो अब क्या करते हैं, क्या इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं इनका। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज कौन सा बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, संगत भुजाएं लिख लेते। ठीक है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल कौन सी भुजा हमने ले ली, बी सी, और बी डी ई की भुजा ले ली हमने कौन सी, बी डी। ठीक है, अब देखो बी सी बराबर क्या होता है, 2 गुणा बी डी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, मान रखते हैं इसका स्क्वायर है, तो 2 गुणा बी डी बटा बी डी का स्क्वायर, बी डी से बी डी कैंसिल हो गया, कितना आया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 1 यानी कि 4:1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है थर्ड, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कौन सी है, 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं इसको भी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है इसमें, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। ठीक है, समरूप दे रखा है तो हम डायरेक्ट लगाते हैं, पर में 6.6 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजाओं का क्षेत्रफल। तो कितना दे रखा है वो हमको, 4/9। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा, इनका क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आएगा, 16/81। ठीक, ये हमारे पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ प्रश्नावली 6.4 हमारी कंप्लीट होगी। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करिएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन की बनाएंगे हम फिर से। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, कल देखेंगे हम प्रश्नावली 6.5।